हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हमने प्रीवियस वीडियोस में फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन समझ लिया है। तो आज हम बात करते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हमें पता है कि वेदर इट इज अ फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन, there are four processes which are common: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। ये जो चार प्रोसेसेस है वो कॉमन रहती है, लेकिन यहाँ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में दो ही स्ट्रोक में चार प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम उसको डिटेल में समझते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। चलिए शुरुआत करते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। सबसे पहली स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट द टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। टू स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन की दो मूवमेंट में ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मीन्स दो मूवमेंट मीन्स एक अप मूवमेंट और दूसरी डाउन मूवमेंट, तो दो ही बार डिस्प्लेसमेंट होते ही ये साइकिल कंप्लीट होता है। मीन्स देर आर टू स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन एंड वन रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन होता है और एक ही रिवॉल्यूशन में दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। अभी टू स्ट्रोक में दूसरा बदलाव क्या है? फोर स्ट्रोक इंजन में जैसे हमने बात की थी, देर आर टू वाल्व्स, इनलेट एंड आउटलेट। यहाँ वाल्व्स की मैकेनिज्म नहीं है, देर आर नो वाल्व्स। वाल्व्स की जगह यहाँ पोर्ट्स है। आप समझिए, जहां वाल होता है तो वहां वाल स्प्रिंग सब कंप्लीट अरेंजमेंट होती है वाल्स की। यहाँ टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में वाल्स नहीं है, पोर्ट्स है। पोर्ट्स मीन्स स्मॉल स्पेसिंग जैसा होता है, पैसेज होता है। तो यहाँ पोर्ट्स है। और कितने पोर्ट्स है? तीन। एक है इनलेट पोर्ट, दूसरा है ट्रांसफर पोर्ट एंड थर्ड इज एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इनलेट और आउटलेट की तरह यहाँ दो पोर्ट तो है, इन एडिशन वन मोर पोर्ट इज गिवन, दैट इज ट्रांसफर पोर्ट। और ट्रांसफर पोर्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे समझते हैं ट्रांसफर पोर्ट का रोल क्या है। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में कई बार वाइवा में और शॉर्ट क्वेश्चन में एक वर्ड आता है स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। स्कैवेंजिंग मीन्स इस इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस जो होते हैं, जो एग्जॉस्ट फोर स्ट्रोक इंजन में जैसे एग्जॉस्ट वाल होता है तो वहां से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट है तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलने की वजूद या वजह है फ्रेश चार्ज। तो जैसे फ्रेश चार्ज एंटर होता है, मीन्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एयर एंड पेट्रोल, तो वो फ्रेश चार्ज के पुशअप से, उसके फोर्स से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाते हैं। और एग्जॉस्ट गैसेस आर स्वेपिंग आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैवेंजिंग। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रेश चार्ज की वजह से बाहर निकलते हैं, जैसे एक धक्के से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैवेंजिंग। हम आगे समझेंगे। अभी जो तीन पोर्ट है, इनलेट, ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट, क्या रोल है? इनलेट पोर्ट का मतलब है एंट्री ऑफ फ्रेश चार्ज। तो यहाँ फ्रेश चार्ज की एंट्री होती है। फ्रेश चार्ज में जो कार्बोरेटर में बना हुआ मिक्सचर है पेट्रोल और एयर का, वो मिक्सचर की एंट्री होती है। लेकिन एंट्री कहाँ होती है? क्रैंक केस में। ये याद रखने की जरूरत है। फ्रेश चार्ज एंट्री टू दी क्रैंक केस, क्रैंक केस में एंट्री होती है। ट्रांसफर पोर्ट का रोल है जो क्रैंकेज में चार्ज है उसको सिलेंडर के अपर पार्ट में पहुंचाना। तो सिलेंडर के अपर पोर्शन में पहुंचाने का काम ट्रांसफर पोर्ट का है। और एग्जॉस्ट पोर्ट का रोल है एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना। तो तीन पोर्ट का फंक्शन भी हम आगे समझेंगे। तो ये स्लाइड क्लियर हो गई। इतने पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं पहली स्लाइड में। चलिए बात करते हैं दो स्ट्रोक की। सबसे पहला स्ट्रोक, जिसको हम फर्स्ट स्ट्रोक कहेंगे, और इस स्ट्रोक में दो प्रोसेसेस एक साथ कंप्लीट होती है, एक सक्शन और दूसरी कंप्रेशन। कैसे होती है वो समझते हैं। यहां मैंने डायग्राम दिखाया है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, और यहां आप पोर्ट की अरेंजमेंट देख लो। ये जो है वो इनलेट पोर्ट है, इनलेट एंट्री के लिए। ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, और अदर साइड, सामने वाली साइड पर ट्रांसफर पोर्ट है ये। तो ये ट्रांसफर पोर्ट की अरेंजमेंट यहां दी है। अंदर का ये अपर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर है जो मैंने येलो कलर से दिखाया है। ये क्रैंक केस वाला पार्ट है नीचे वाला। ये पिस्टन है, और पिस्टन
पर भी ऊपर यहाँ डिफ्लेक्टेड पार्ट दिया है, आप देख सकते हैं डिफ्लेक्टेड पार्ट। तो क्रैंक की रोटेशन की वजह से पिस्टन की मूवमेंट अप एंड डाउन होती है। फर्स्ट स्ट्रोक में इनिशियली हम ऐसा मान लेते हैं कि पिस्टन इज एट बीडीसी। पिस्टन कहाँ पर है? बॉटम डेड सेंटर पर है। और बॉटम डेड सेंटर पर है तब हम ये भी मान लेते हैं कि जो चार्ज है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो क्रैंक केस में से बाहर निकल के ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ अपर पोर्शन में आ गया है इन द बिगिनिंग। तो जब भी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर है तब हमारा चार्ज यहाँ पर है। सो चार्ज इज इन द सिलेंडर मीन्स इन अपर पोर्शन। अभी होता क्या है, जैसे पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है, आप इमेजिन कर सकते हैं पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकेगा, चलेगा। तो जब ऐसे डिस्प्लेस होता है तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ ये पोर्ट तो पहले बंद था, लेकिन जैसे पिस्टन की मूवमेंट ऊपर की तरफ गई तो सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाता है। ट्रांसफर पोर्ट कवर हो जाता है तो यहाँ पोर्ट का जो स्पेस है वो बंद हो जाएगा, दैट पैसेज इज क्लोज्ड। और ट्रांसफर पोर्ट बंद हुआ मींस जो फ्रेश चार्ज क्रैंकेस में से यहाँ एंटर होता था वो बंद हो गया। धीरे धीरे जैसे पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट और करता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है। सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट कवर होगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट भी कवर हो जाएगा। तो पिस्टन समझो कि यहां आता है तो इस वक्त दोनों पोर्ट बंद है, ट्रांसफर और एग्जॉस्ट। अभी होगा क्या, यहां जो मिक्सचर है फ्रेश चार्ज पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो कॉम्प्रेस होगा। धीरे धीरे कॉम्प्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और एट द राइट मोमेंट यहाँ जो स्पार्क प्लग की अरेंजमेंट है तो स्पार्क प्लग स्पार्क देगा और मिक्सचर इग्नाइट होगा। तो ये फंक्शन हुआ। पोर्ट की आप अरेंजमेंट समझ लीजिए, पहले ट्रांसफर पोर्ट बंद हुआ, फिर बाद में एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हुआ, मिक्सचर इज कॉम्प्रेस्ड एंड देन इट इज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। तो इतनी बात हुई। साथ में दूसरी साइड क्या होता है, जैसे पिस्टन अपर मूवमेंट करता है तब यहां वैक्यूम क्रिएट होता है क्रैंक केस में। पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द क्रैंक केस। और पार्शियल वैक्यूम हुआ तो इनलेट पोर्ट तो ओपन हो गया, तो इनलेट पोर्ट से कार्ब्यूरेटर में जो तैयार हुआ मिक्सचर जो है पेट्रोल और एयर का वो धीरे धीरे यहाँ एंटर होता है। सो मिक्सचर इज एंटर्ड इन द क्रैंक केस। मिक्सचर जो एंटर होता है वो सक्शन स्ट्रोक हो गया और यहाँ जो कॉम्प्रेशन हुआ वो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हो गया। तो एक ही मूवमेंट में दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट होती है, सक्शन भी होता है, साइमल्टेनियसली कॉम्प्रेशन भी होता है। तो ये पहला स्ट्रोक है। अभी बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक की। दूसरे स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक। तो सेकेंड स्ट्रोक में यहाँ जो मिक्सचर इग्नाइट हुआ था मीन्स स्पार्क प्लग के हेल्प से, तो हॉट गैसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और हॉट गैसेस जैसे जनरेट होते हैं दे विल क्रिएट द फोर्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन पर एक फोर्स क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे और उसकी वजह से पिस्टन विल स्टार्ट टू ट्रैवल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पिस्टन की मूवमेंट अभी शुरू हो जाएगी टीडीसी टू बीडीसी हॉट गैसेस की वजह से। तो यहां हमें रियल पावर स्ट्रोक मिलने वाला है, एक्सपांशन होता है। तो अभी जैसे पिस्टन की मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ती है, हमें पता है कि यहाँ इनलेट वाल्व तो ओपन था, इनलेट पोर्ट तो ओपन था। तो इनलेट पोर्ट इन द बिगिनिंग जब पिस्टन यहां पर है तो इनलेट पोर्ट ओपन है और चार्ज एंटर होता है, पार्शियली कॉम्प्रेस्ड होता है क्रैंक केस में। तो क्रैंक केस में चार्ज की एंट्री हुई और जैसे पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे यहाँ वाला चार्ज कॉम्प्रेस होना स्टार्ट होता है। तो जैसे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर नीचे आता है तो नीचे आता रहेगा, तब यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और बाद में ट्रांसफर पोर्ट भी अनकवर होगा, तो ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होगा। अभी ये दोनों पोर्ट ओपन होने से होगा क्या कि यहाँ जो बर्निंग की वजह से हॉट गैसेस जनरेट हुए हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के स्पेस से बाहर निकलने स्टार्ट करेंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।
साइमल्टेनियसली जैसे ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ तो क्रैंकेस में जो चार्ज था कंप्रेशन वाला, वो चार्ज धीरे धीरे ये पैसेज से यहाँ एंटर होना स्टार्ट होगा, और एंटर होगा तो यहाँ तो पिस्टन के अपर पार्ट में डिफ्लेक्टर दिया है, तो डिफ्लेक्टर की वजह से ये फ्रेश चार्ज पहले ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते ही यहाँ से एक धक्का देगा एग्जॉस्ट गैसेस को, और एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो फ्रेश चार्ज की हेल्प से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। ये प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैवेंजिंग। और स्कैवेंजिंग होता है पिस्टन की स्पेशल ये जो मिस शेप है डिफ्लेक्टर वाला, डिफ्लेक्टर की वजह से हाई प्रेशराइज जो चार्ज है वो पहले ऊपर जाएगा सिलेंडर हेड की ओर, और फिर उसके फोर्स से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। तो एग्जॉस्ट गैसेस कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज। तो वो प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग कहते हैं। और साइमल्टेनियसली फ्रेश चार्ज यहाँ से सिलेंडर के अंदर अपर पोर्शन में एंटर होता है, तो फ्रेश चार्ज एंट्री इनटू द सिलेंडर मींस अपर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ एक साथ दो प्रोसेसेस होती है, एक्सपांसन भी होता है मींस पावर भी जनरेट होता है, और साथ में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी होता है। तो एक ही मूवमेंट में रिमेनिंग टू स्ट्रोक्स आर कंप्लीटेड। तो इसलिए इस प्रकार के इंजन को हम टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन कहते हैं। क्रैंकेस का मीन्स क्रैंक का सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन है, पिस्टन की सिर्फ दो ही मूवमेंट है, लेकिन चार स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी ध्यान से देख लीजिए, ये वीडियो भी एक बार फिर से देख के अपनी खुद की नोट बना दीजिए। कोई क्वेरी है तो मेल में मुझे लिखें या कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।